तू ब्रह्मा है, अहम ब्रह्मास्मि है। तू बेघर ना बन, तू जागृत होकर ये जीवन जी, जागृत होकर। नहीं तो इस बार भी खो देगा इतना अनमोल समय। इस बार भी रोज मंदिर जाता हूँ और घंटी बजाता हूँ। हैरानी की बात यह है कि सोया तो मैं खुद हूँ और भगवान को जगाता हूँ। जब भी मंदिर में जाकर घंटा बजाएं तो महसूस करें उंगलियों से जब उसे छूते हैं, महसूस करें उसकी ध्वनि को, उसकी गूंज को। वो एक घंटी जो आप बजाते हैं पूरे ब्रह्मांड की तरंग को छूती है और हम अनजाने में पता भी नहीं लगा पाते कि हमने कितना बड़ा काम किया है। सब में कहीं नूर समाया, नूर वही भरपूर समाया। ज्ञान का अनमोल खजाना, ज्ञान का अनमोल खजाना हर कोई यहाँ संग लेके आया। मैं नहीं आई हूँ सिखाने, मैं तुम्हें आई हूँ जगाने। जाग जाओ और कितना सोगे, कितनी उम्र बिता दी इस धरती पर, अब तक जागे ही नहीं। कब जागेंगे? घोंसले कितने बनाएंगे? वो एक चिड़िया भी घोंसला बनाती है और बच्चों के बड़े होते ही ये तो बच्चों को उड़ने देती है, वहाँ से ये खुद उड़ जाती है। हम घोंसले बनाने में यूं मशगूल हो गए। हमें भी पंख मिले थे उड़ने को, हम तो यह भी भूल गए। ध्यान को कल पर मत टालो, जागने को धर्म बना लो। पग पग पर होती है परीक्षा, पग पग पर होती है परीक्षा। जागने को तुम धर्म बना लो।
परीक्षा न तुम्हें रुलाने आती है, न तुम्हारी उड़ान को रोकने आती है, वो तुम्हें बार बार प्रमोशन देने आती है। पर तेरा मन इतना डरता है क्योंकि तू गुरु को तो बहुत मानता है पर गुरु की नहीं मानता। कब मानेगा? हर पतंग जानती है जीवन में कि आखिरी में कचरे में ही जाना है, लेकिन उससे पहले तो उसे आसमान छू कर दिखाना है। कि तूने सीखा पतंग से कि तुझे पता है आसमान को छूना है। अपने घोंसले को पकड़ के बैठा है जो तेरा है ही नहीं। साधना, साधना और साधना। मैं नहीं आई हूँ सिखाने, मैं तुम्हें आई हूँ जगाने। कब जागेंगे, कब जागेंगे? कब पहचानेंगे कि मैं ये शरीर नहीं हूं? मैं इस शरीर को चलाने वाली वो प्राण शक्ति हूं, वो प्राणा जो आते हैं तो घरों में लड्डू बंटते हैं और जाते हैं तो उन्हीं घरों में खीर खिलाई जाती है। न आने का पता, न जाने का पता। अपने आप को ये शरीर मानकर कितना रोया। ये तो वाहन मिला था साधने के लिए, उस परम तक पहुंचने के लिए। आज गुरु आए हैं सजाने, निखारने, हमें नया बनाने। हमारे भीतर के सागर में जो हीरे मोती छिपे हैं,
आपको सहस्त्र कोटि प्रणाम। आप जब लास्ट टाइम अरबाना आए थे तब आपसे जुड़ी थी और हाँ तब जुड़ी थी। और सबसे बड़ा धन जो मिला है कि मन की शांति जो कहते हैं ना, वो यहाँ पे आके मिला। जो हम बाहर खोजते थे वो अंदर से मिली। और मेन मैं एक ही शेयरिंग करूँगी कि मेरी मम्मी भी साथ में आई है। ये माइक है, ये झंडा ऊंचा रहो हमारा नहीं है, इसको यहाँ पे ऐसा सोचो, ये माइक नहीं है, ये रसगुल्ला है, बस बिल्कुल मुंह के पास, बिल्कुल। हाँ, तो गुरु माँ मेरी मम्मी भी साथ में आई है और उनके करीब करीब 2-2.5 साल से हाथ में भयंकर दर्द था। दर्द ऐसा था कि बस काम तो लेडीज़ लोगों को करना होता है तो कर रही थी, लेकिन लास्ट में तो ऐसी हालत हो गई थी कि हाथ एकदम उठता नहीं था। और डॉक्टर बोला कि इसका कोई इलाज नहीं है, आप पेन किलर लेते रहिए और थोड़ा बहुत एक्सरसाइज वगैरह बता दिया, आपको इसी तरह चलना होगा। तो मम्मी से यही बात होती थी कि कई बार तो रात में दर्द के कारण नींद खुल जाती थी। तो मैंने फिर एक ही बात कही, मैं बोली देखो आप सब कुछ कर लियो, अब आपको और कुछ तो उपाय मिल नहीं रहा है। एक चीज़ मैं आपको बताती हूँ, मैंने जो सीखा है गुरु माँ से सीखा है, पर बात है कि आप एक तो विश्वास से करोगे और एक प्रॉपर श्रद्धा भाव से करोगे। तो बोले मैं कुछ भी करने को तैयार हूँ, तुम बता। तो मैंने मम्मी को सॉल्ट थेरेपी के बारे में बताया पूरा। मैंने पूरा वीडियो भेजा, मैं बोली पहले आप अच्छे से समझो और जैसे जैसे बोलते, कुछ आपको अपना दिमाग नहीं लगाना है, आप बस एज इट इज़ करते चले जाओ। गुरु माँ 4-5वें दिन से ही मम्मी बोलने लगे कि मुझे थोड़ा थोड़ा बेटर फील हो रहा है। और विदिन 10 दिन के अंदर बोले अब तो मेरा दर्द मुझे लगता है गायब ही हो गया, तो मुझे क्या करना है। मैं बोली देखो मिनिमम 21 डेज़ करो और अगर सारे रोगों से मुक्त होना है तो जीवन भर करो। अरे वाह कमाल, क्योंकि इसमें अपना फॉर्मूला यूज़ ही नहीं करना है, ये सबसे बड़ी औषधि है। और आज वो मेरे साथ आई हैं। अरे वाह कमाल, बहुत बहुत शुक्राना। जो भी अपने आप को हील कर लेता है, मैं हृदय से उसका शुक्राना करती हूँ, क्योंकि बताना एक बात है पर उसको अमल करना एक अलग बात है। हाँ, गुरु माँ मैंने खाना नहीं खा पाती थी, एक टाइम तो ऐसा होता था कि ये चीज़ बिल्कुल भी नहीं उठा पाती थी। तो अब तो सारे सब कुछ कर रही हैं अपना। शुक्राना गुरु माँ। वेरी नाइस, एक्सीलेंट। सबसे पहली बार ये रूप का हो रहा है मेरा, इससे पहले मैं नहीं जानता था। कोई निमित्त बना, उमा बहन निमित्त बनी और मैं आया। मन में संदेह था कि क्या ये संभव है, लेकिन यहाँ आकर ये लग रहा है हाँ बिल्कुल संभव है। और हम अपने अंदर ही पूरा ब्रह्मांड देखते हैं, ये सबसे बड़ी बात है। अनुभव और जैसे जैसे होते जाएंगे मैं शेयर करता रहूँगा। बहुत ब्यूटीफुल। हरि ओम। गुरु माँ इस बार समागम में तो आप मुझे खींच के लेके आए हो। मेरा कोई प्लान नहीं था समागम में आने का। इवन थर्सडे तक में मैं कंफ्यूज था कि मैं जा पाऊँगा या नहीं जा पाऊँगा, क्योंकि मुझे मंडे को कहीं और पहुँचना था आज के डेट पे। लेकिन इवन थर्सडे पता नहीं मेरे मन में भाव आया कि मुझे समागम में जाना चाहिए। मैंने लीव्स के लिए अप्लाई किया, वो अप्रूव ही नहीं हुई, कैंसिल हो गई सारी। मैंने फिर भी किसी को बोला कि मेरी फ़्लाइट बुक कर दो, मैं अपना काम निपटा के निकल जाऊँगा। उन भाई साहब ने मेरी फ़्लाइट मंडे की आज की बुक कर दी और मैं कल सुबह एयरपोर्ट पे पहुंचा तो मुझे पता लगा मेरी फ़्लाइट ही नहीं है। ओह। मैं दूसरी एयरलाइंस पे भाग रहा हूँ कि कोई टिकट दे दो, कोलकाता की कोई टिकट दे दो। वो कहते हैं शाम की फ़्लाइट है, मगर फिर दोपहर का सेशन छूट जाएगा, मज़ा नहीं आएगा। तो मैं फिर भागा दूसरी जगह, T3 T2 सब जगह भाग गया कि कोई तो जा रही होगी फ़्लाइट। इंडिगो पे एक फ़्लाइट मिल गई, थोड़ी डिले थी बट मगर कोई नहीं चलेगा, ये लेके चलते हैं, देखी जाइए आगे जाके क्या होता है। यहाँ आया तो पता लगा जो रिटर्न की फ़्लाइट बुक करी थी वो भी कैंसिल हो गई है अब। यहीं पे ख़त्म नहीं हुआ। इसके बाद कल सेशन में पहुँचने से पहले मैं गया लीव के लिए, एक बार अप्लाई करके देख लेता हूँ, क्या पता मिल जाए। और जहाँ पहुँचना है वहाँ के लिए भी अप्लाई कर दो कि 2 दिन आगे का प्लान कर लो उसको। ये करके मैं बैठ गया आराम से सेशन पे। सेशन ख़त्म होते ही जैसे मैं बाहर निकला, मेरी आज को मुझे वर्क फ्रॉम होम मिल गया और कल की लीव अप्रूव कर दी। जहाँ पहुँचना था उन्होंने कहा आप वेडनेसडे इवनिंग में आ जाना हमारे पास। अरे वाह, सी मैजिक इन लाइफ एवरी सेकंड हमें सिखाता है, ज्ञान हमें सजाता है, खुश रहना सिखाता है, एक्सेप्टेंस और अप्रूवल ज्ञान दिलाता है। अगर डर जाता, रुक जाता, अपने आप को एक्सक्यूज दे लेता कि मेरा तो बहुत मन था,
मैंने तो कोशिश भी करी, और काश मैं समागम में जा पाता। हे गुरुदेव, अब मैं आपके साथ ही हूँ वहाँ पे, ये कहकर वही गधे घोड़े के काम में लग जाता। लेकिन सोचा नहीं, मैं तो जाऊंगा, मैं कर सकता हूँ, आई कैन डू दिस। और अपने आप परमात्मा ने थोड़ा सा बैरियर लगाया था कि देखूं अंदर कितनी निष्ठा है। फ्लाइट भी मिल गई, अप्रूवल भी मिल गया, आगे सब कुछ ऐसे ही, एवरीथिंग इज अलाइंड, यू जस्ट हैव टू अलाइन योरसेल्फ विद द कॉस्मोस। और वो शिवा, वो शक्ति हर पल तेरे अंग संग है। बहुत बढ़िया एग्जाम्पल, एक्सेलेंट।